भाई कहते हैं ना कि रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उस टूटे हुए को रिश्ते को फिर से जोड़ना ना बड़ा मुश्किल। अब आप भी इस चीज से एग्री करते होंगे। अक्सर कई बार हम जिस रिलेशनशिप में होते हैं, जिस साथी के साथ होते हैं, कई बार उसके एफर्ट्स को, उसकी वैल्यूज को, या फिर वो जो भी चीजें, प्रयास, जो भी वो एफर्ट्स हमारे लिए करता है, हमें उस समय में उस चीज की रियल वैल्यूज नहीं होती है। लेकिन इसके चलते जब हम उसको, उन सभी एफर्ट्स के बदले जब वहां पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं या बहुत ज्यादा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, और जिसके चलते वो रिलेशनशिप एक ऐसे मोड पर आ जाता है जो कि या तो सब खत्म हो चुका होता है या फिर अब बिल्कुल खत्म होने ही वाला होता है। और जब ऐसे मोड पर हम आ जाते हैं और उसके बाद कहीं जाकर के कुछ समय बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं गलत हूँ, वो इंसान सही थी, उसने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, या फिर उस इंसान ने इतना सारी चीजें इतने टाइम तक मेरे लिए करी, और मैंने उसके साथ ये सारी चीजें करी, या फिर मैंने इस तरीके से उसके साथ ट्रीट करा जो कि पूरा अनफेयर था। और फिर उस समय जाकर के जब आपको कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब फिर आगे जाकर के आपको यहाँ से बुद्धि आएगी और लगेगा ना कि खुद के लिए एक रेग्रेट आएगा कि यार क्या बेवकूफी मैंने कर दी। वो इंसान इतने टाइम तक मेरे लिए ऐसे एफर्ट्स करता रहा, मैंने उसके बावजूद भी इसके साथ ऐसे ट्रीट करा। और मुझे लगता है ना फिर आपके अंदर एक ऐसा रेग्रेट आता है जिसका कोई सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते हो। आप खुद ही को ही कोसने लगते हो, खुद ही को ही बहुत ज्यादा परेशान और ब्लेम करने लग जाते हो, जो कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए या फिर डायरेक्टली उसके रीजन एक्चुअल में आप होते भी हो। बट फिर अगर आप चाहते हो, फिर हम चाहते हैं यार वो इंसान वापस आ जाए, क्या हम उस इंसान के साथ दोबारा वो रिलेशनशिप स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा केवल होता है लेकिन ख्वाबों में, हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो इंसान फिर से अब हमारे साथ कभी वापस नहीं आना चाहता, कोई भी नहीं आना चाहेगा, आप भी नहीं आना चाहोगे। तो इसीलिए भाई अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी जो कीमत है ना, उसकी कीमत तभी तक है जब तक वो इंसान तुम्हारे साथ है। अगर उसकी कीमत उसके साथ, उसके प्रेजेंट में रह करके अगर आप नहीं कर रहे हो और बाद में जाकर के आप रियलाइज कर रहे हो और फिर कहते हैं ना ऐसी बातें बोलो जिस जैसे मतलब किताबें लिख दी जाएं आपकी उन बातें सुनकर, तो भाई उनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई इंसान आपके साथ में है, आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, आपके लिए अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि भाई उसी वही समय है जिस समय आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यूज, रिस्पेक्ट और उसका सम्मान, आदर करना चाहिए। उसके होने का अपने जीवन में एक एहसास को मानते हुए उसका एहसान जताना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड का जो एक भाव होता है ना, वो उस इंसान को लेकर जरूर आपको अपने अंदर रखना चाहिए। और आगे जाकर के आप रिग्रेट कर रहे हो, उस इंसान को पहले इतना रुला दिया, तकलीफ दे दी, कष्ट दे दिया, उसके बाद जब रिलेशनशिप अब एंड ही हो गया, पूर्ण विराम लग गया, और आप सोच रहे हो कि यार अगेन अब मैं चाहता हूँ यार वो इंसान आ जाए, आप बार बार ये सोच रहे हो वो आ जाए, वो आ जाए। भाई कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़त जोड़त ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। भाई फिर वो अगर इंसान वापस आ भी गया ना, तो फिर उसको आपको लेकर के ना हमेशा एक जजमेंटल चीज हमेशा रहेगा, और आप भी देखोगे कि वो इंसान जाने से पहले जो था अब वो नहीं रहा, अब वो बहुत बदल चुका होता है। तो इसीलिए बदले हुए इंसान के पास वापस जाने से कोई बेहतर नहीं है। खुद को सही कीजिए। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि उस चीज से, उस सारी सर्कमस्टेंसेस से आप लर्निंग्स ले सकते हो, जिससे आप आने वाले समय में किसी और साथी के साथ वो चीजें ना करें, उन चीजों को अवॉइड करें, जिससे वो रिलेशन आपका अच्छा रहे। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा।